Hello students, welcome back to the field and let's start agriculture or doing agriculture. Moving ahead, we have food crops other than grains. तो सबसे पहले sugarcane. We are the second largest producer of sugarcane in the world, but the largest consumer. So first is Brazil and China. There is always a competition between the two, but the Brazil is first currently. Nobody is going to ask you that. It's just a fact to remember. Stick to your textbook. We are the second largest producer of sugarcane in the world. Now, temperature required is between 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. आपको एक बहुत स्मार्ट सी चीज बताता हूं. आपकी टेक्स्ट बुक में इन ऑल दीज क्रॉप्स दिस इज द ओनली क्रॉप वेयर दे आर वेरी स्पेसिफिक 21 to 27 degree Celsius. Now, why I am focusing on this? Because in most of the papers which CBSE has given as sample papers, they are talking about only sugarcane and they are mentioning as temperature required, rainfall required, so centimeter. So they are mentioning this figure. यहाँ पे 75 to 100 centimeter is the rainfall required by this crop. It's an year long crop. पूरे साल तक होता है. इसीलिए sugar industries cooperative industries हैं. When we are going to learn ahead in the chapter manufacturing industries, we are going to talk about sugar industries. Now it's an labor intensive crop जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, खास करके हार्वेस्टिंग के वक्त. मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. एंड व्हाट विल यू गेट फ्रॉम शुगर केन? यू गेट शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासेस. शुगर केन डन. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्रॉप, ऑयल सीड्स, जहां से तेल हमें मिलते हैं. तो जिन जिन चीजों से तेल मिलता है उसकी हम बातें करेंगे. सबसे पहले वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट कौन है? हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर और बहुत ही जिगरी दोस्त चाइना. ज्यादातर वही होगा. सी दे हैव गुड सॉइल, बिग एरिया, फर्टाइल सॉइल उनके पास भी है, बहुत ज्यादा लोग उनके पास भी है, तो हमारे में अच्छा कंपटीशन होगा. सो इट्स गुड. सो अगेन गोइंग विद द 2015 डेटा, वी आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of rapeseed in the world. Now this time we are third largest. Again our good friend is second and Canada is number one. रेपसीड जो है वो सरसों फैमिली से है. तो येलो कलर का फ्लावर है जहाँ के सीड से हम ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया कवर्स अराउंड 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया. तो अगर जितनी भी हमारी नेट सोन एरिया, क्रॉप एरिया है, उसका 12% इज फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन. इसीलिए वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स. देखिए सबका मिलाकर मैं कह रहा हूँ. वैसे यहाँ पे डेटा इज क्लियर, सेकेंड, थर्ड, तो बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं. मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, सनफ्लावर. और जितने आप एक शॉप में चले जाइए और ऑयल देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी प्रैक्टिकली और दिमाग में भी रहेगा ज्यादा टाइम तक. See, all these oil mostly are used for cooking purpose, but then their utilization is also done in production of some other raw material. तो ये ingredient हैं like soap, cosmetic and ointments. Oil लगते हैं उनमें. Moving ahead with the next thing about groundnut. थोड़ा description देना है इनका क्योंकि groundnut के हम बहुत ज़्यादा producer और consumer हैं. Groundnut is a kharif crop and for about half of the major oilseed produced in our country. Which means ग्राउंडनट के हम जितने भी ऑयल सीड उनमें से आधा प्रोडक्शन ग्राउंडनट का ही है. गुजरात बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. लिंसीड एंड मस्टर्ड आर अगेन राबी क्रॉप्स which we produce. Sesame is a kharif crop in north and rabi in south. Interesting one. Please remember such kind of topics because these are the one which are asked in MCQs or in a very tricky way. Because sesame is a kharif crop but in North India. एंड द सेम क्रॉप इज राबी इन साउथ इंडिया. तो सीजन जहां यहाँ पे हार्वेस्ट होगा वहां पे सोव किया जाएगा. कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ. अगेन ये क्रॉप भी सेम ही है. तो ये कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जहां पर आपको एमसीक्यूज ट्विस्टेड तरीके से आ सकते हैं. इफ आई एम अ टीचर आई विल डेफिनेटली लाइक टू ट्विस्ट दीज क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर एवरीवन. मूविंग अहेड विद टी. इंडिया में सबसे ज्यादा चाय का चस्का लिया जाता है. वैसे ही कॉफी है, बट देन अगेन वी आर टी लविंग कंट्री एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज द प्रोड्यूसर ऑफ टी. असम. हम टी के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर भी. देखिए हमने कहा ना शुगर के ज़्यादा कंज्यूमर है, तो अगर चाय ज़्यादा पियोगे तो शक्कर भी ज़्यादा लगेगी. बिल्कुल वैसा है.
These are some senseless things, but makes some sense to remember all these things. It's an important beverage crop. It grows well in tropical and subtropical climate, endowed with deep and fertile, well-drained soil. सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए. दैट्स वाई एस्टेट्स जो होती हैं वो हिली एरिया में होती हैं, सो दैट पानी ज्यादा देर ना ठहरे. अगर पानी ज्यादा देर यहां रुकेगा तो क्रॉप खराब हो जाएगा, इसलिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना अगेन यू विल नॉट गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ टी लीव्स. फ्रीक्वेंट शावर्स evenly distributed over the year ensures the continuous growth of tender leaves. अगर टाइमली रेनफॉल हल्की जितनी जरूरत है उतनी हो तो यू विल हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस. एंड वी हैव मेड अ गुड नेम इन टी. दार्जिलिंग टी एंड आसाम टी आर वर्ल्ड फेमस. टी इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. इट रिक्वायर्स abundant, cheap and skilled labor. Now see, you require skilled labor, large in number and चीप लेबर. ज्यादा लोग लगेंगे तो आप पैसे कम दोगे, बट यू नीड स्किलफुल पीपल टू प्लग द राइट लीव्स. नहीं तो बीच में से ही तोड़ दोगे तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा. मेजर टी प्रोड्यूसर एज वी सेड आर द असम, देन यू हैव दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. तो यहाँ सब जगहों पे टी होती है, थोड़ी थोड़ी मतलब कम क्वांटिटी में. इवन इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वी प्रोड्यूस टी. Moving ahead, we move to the other beverage crop which is coffee. A little more expensive than tea because production कम है, इसीलिए वो expensive भी है. Because of good quality, it is in great demand in international market. We produce a good quality coffee and we export that. Arabic variety initially brought from Yemen is produced in our country. So what kind of a coffee do we produce in our country? It's a variety which was bought from Arab. So it's like Arabica. ये वैरायटी का नाम है जो हम उगाते हैं. और लाए कहाँ से? देखिए अरेबिका नाम है, यमन से लाया. तो कितने कंट्रीज आ गए यहाँ पे? अरब, यमन एंड इंडिया. ये ट्रायंगुलर चीजों के तरीके से आप याद रख सकते हैं. इनिशियली द कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदन हिल्स. इट्स अ प्लेस वेयर द फर्स्ट कॉफी प्लांट वाज प्लांटेड एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी. Consumption is little less compared to tea in our country. Major producers are Karnataka and Kerala and even Tamil Nadu. Nilgiri Hills is the major spot where you see a good quality of coffee produce. Moving ahead with the other crop and their horticulture. तो यहाँ पे fruits, vegetables की हम बात करेंगे. फिर से हमारे जिगरी दोस्त के साथ हम बात करेंगे. तो 2015 again the same data and same friend. So where we stand? Second largest producer of food, fruits and vegetable. आप उसमें डिस्क्रिप्टिवली हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं. तो जो फ्रूट्स आपकी मार्केट में करेंटली अवेलेबल है, जस्ट राइट देम. प्लीज डोंट राइट कीवीज, ड्रैगन फ्रूट्स बिकॉज दे आर इंपोर्टेड फ्रूट्स. तो जो इंडियन फ्रूट्स हैं, मेक श्योर यू पुट देयर नेम एंड वी आर प्रोड्यूसिंग देम इन अ बिग नंबर. लाइक कैसे याद रखना है? इफ आई टॉक अबाउट नागपुर, संतरा, तो जस्ट लाइक ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, यू हैव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन मैंगोस, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो भी आपके नाम आएगा वो आप लिख दीजिए. बनाना, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री, एंड देन यू जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस. लीची बहुत फेमस प्रोड्यूस करते हैं हम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार. एंड देन यू हैव स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम महाबलेश्वर. बस स्पेसिफिक जगह है विच दे हैव मेंशन. तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं, जगह हो जाएंगी. देखिए, they are not mentioning here the rainfall, the climate and all. They are just giving a generic information. और facts हैं. Apple from कश्मीर, हिमाचल. तो ये आप जो जो fruits याद रख सकते हो उनके बारे में आप लिख दीजिए. 2 states, you are done. India is important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. ये हमारे vegetables हैं जो हम produce करते हैं. इससे पहले हम fruits की बात कर रहे हैं. Let's move ahead. And we have a map. See here, every crop we have put over here. We are talking about rice with R, then wheat with W, jawar with J, bajra B, and then you have forest crops and sparse vegetation. We are not interested in this. So these are the area of crop production in our country. Stick to the map which your textbook has given and you will find it easy to mark. They will be asking you to mark state, not the region, or they will already mark a region and ask you which crop is produced in this
region. So that will make it easy for you. We will see what is there next in this chapter. Till that time, keep revising and keep smiling. Hello students, welcome back to the chapter agriculture. We have already done about our food crops. Moving ahead about non-food crops. See, understand, they are equally important as the non-food crops are used for packing and maybe for indirect consumption. So the first one here we go with rubber. Now this rubber, see, you also use it for erasing or eraser. So it's the same rubber, but where you see more, I think into cars, especially in manufacturing industries and all. See, but it comes naturally. This the rubber plant or rubber tree, they make up a cut and then the milk which oozes out is collected, and then after procedure, you will get a final product. So a lot of technical things are involved into it. We are not into that. Let's talk about the crop. It's an equatorial crop. Now see, I'm giving you a hint. If I talk about equatorial crop, you can have a region कि इंडिया में कहाँ मिलेगा. जैसे मैंने कहा इक्वेटोरियल, क्लोज टू इक्वेटर, कौन से 2 स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु. फिर मैं कुछ और ऐड करता हूँ तो और रिफाइंड हो जाओगे आप. Equatorial crop, under some condition, it is grown in tropical areas and subtropical also. So if I give some artificial condition or if I create an equatorial condition, I can have this crop. It is an important industrial raw material. As I said, ज़्यादातर industrial production में ये use होता है. The temperature required is about 25 degrees Celsius and good heavy rainfall. Ab, without letting you know where it is found, I will just hold this and check out here. You will get it. It is an equatorial crop, 25 degrees Celsius and above, and rainfall about 200 centimeter. So area, Kerala. Kerala is the state where we have largest production of rubber, followed by Tamil Nadu and Andaman and Nicobar. Heavy rainfall as well as good temperature and the conditions suitable for the crop. Rubber से आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में भी याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यू हैव द सिमिलर कंडीशन. सो यू विल हैव दिस प्रोडक्शन इन गारो, खासी एंड जयंती हिल, स्पेशली गारो हिल्स. नाउ द नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स. फाइबर इज जूट, हेम्प, कॉटन एंड सिल्क. तो ये सारे फाइबर हैं. अब जूट, कॉटन यू हैव सीन. हेम्प इससे कहते हैं, ये लिटरली से गांजा कहा जाता है हिंदी में. नाउ cotton we have seen, you have to plug the ball and then the procedure is done. Then you will get different products, especially the clothes. Hemp is actually one kind of a fiber which is used for making ropes. Jute is again for ropes, gunny bag. These are the uses. सबके uses के बाद में you need to understand what kind of a condition required for all these crops. Cotton, you need 210 frost-free days. Or which soil is suitable for cotton? It is Deccan Trap, black soil. Then for hemp and jute, you require lot of water and good sunshine. तो प्रोडक्शन जो है इन क्रॉप्स का ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट, खास करके हेम्प एंड जूट. कॉटन इज ऑन द वेस्टर्न पार्ट, डेक्कन ट्रैप. ये हमारी एरिया है प्रोडक्शन के. टेम्परेचर याद रखिए, क्लियर क्लाइमेट होना चाहिए, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस यू कैन राइट डाउन. और एक कॉमन सी बात याद रखिए, इंडिया में टेम्परेचर यू कैन राइट फ्रॉम 25 to 30 ऑन एन एवरेज टू ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप, क्योंकि ये तो एवरेज टेम्परेचर है ही हमारे कंट्री का. तो इफ यू फॉरगेट कि व्हाट इज द प्रिसाइज टेम्परेचर विच इज नॉट गिवन, तो ये आप 25 to 30 डिग्री का लिख सकते हैं. देन मूविंग अहेड विद अ लिटिल एक्सपेंसिव फाइबर, इट इज सिल्क, obtained by a procedure called sericulture. Sericulture is rearing of silkworm. Now silkworm actually feeds on mulberry leaves and then they make cocoon. Then we break it in hot boiling water and then that fiber is taken out. So it's a good procedure. The animal lovers don't like this, but then this is how the life is. So 3 fiber crops, very important. We'll go in depth of all of them except silk because we have done it. Moving to cotton, it is believed that India is the home of cotton plant and it's the major raw material for the cotton textile industry. So where do we grow this crop? As I said, Deccan Trap, black soil is suitable. That's why the name of the soil is black cotton soil. Supports cotton tree or cotton plant. It grows well in drier part of the black cotton soil in Deccan Plateau, as I said. Now it requires a bright sunshine for its growth. You know why. As I said, 210 frost-free days. A very critical and important condition for the good growth of quality cotton.
Now, states, if I say just talk about the state where you have the black soil, Maharashtra and Gujarat are the major producer. Then you can write Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh. Stick to 3 states only and then write ETC. That will solve your purpose. Now, it requires 6 to 8 months to mature this plant to get the fruit, to get the better quality of cotton. So, 6 to 8 months, it's a commercial crop. So, the more you invest, the better you get. Keep that in mind. In 2015, we are saying we were the second largest producer of cotton in the world. Now, who's the first? As I said, a very good competitor and our good friend, China. Let's talk about jute, another fiber crop. Golden fiber, कलर जैसा है वैसा ही golden fiber. जूट होता क्या है? जूट होता है गन्नी बैग जो आप यूज करते हो ज्यादा पैकिंग के लिए. तो यूजेस आपको पता चल गए. Now where do we find this? See, to have a good production of jute, you need to have lot of water and extremely fertile soil. So which is the most fertile soil we have in our country? Alluvial. And lot of water at one place, it's Ganga and its ट्रिब्यूटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज, बिकॉज सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन जो होता है इंडिया का वो वेस्ट बंगाल में होता है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, रोप, यार्न, कारपेट, मैट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स जो डिजाइनिंग के लिए आपके घर को सजाने के लिए काम आते हैं फॉर होम डेकोर. नाउ ड्यू टू इट हाई कॉस्ट, सी इट्स एन हैंडमेड थिंग. Most of it is handmade and that's why it is expensive. And packing, as we said, how many of you when you go to a market see people carrying a jute bag? Normally you see people carrying synthetic fiber bags, plastic bags, nylon. तो उसकी वजह से जूट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्शन भी, इंडस्ट्री भी. But then in a chapter called manufacturing industries we are going to talk about jute industries, and there we are going to talk about what step government has taken to improve the production, to increase the production and give a fair share for farmers as well as for consumers. Moving ahead, major jute productions done in West Bengal, as we said, and the neighboring states where you have lot of water and a good climatic condition, Assam, Bihar, Odisha and Meghalaya. Moving ahead, we have something called technological and institutional reform. So crops are done, food crops, non-food crops done. Now, as in government, it's our duty to give best of the best to our farmers so that we can get best of the best output. क्योंकि जब तक हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, वहां से हमें जो चीज चाहिए वो उस तरीके की नहीं मिलेगी. सो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे. बट आपको टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने क्यों है? सो फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड देम. सो दीज आर द रीजन. You are a farmer, what are the problems you are facing? Just count on your fingers, you will have the same problem which every Indian farmer is facing. Fragmentation of land holding by successive inheritance property law. I own 100 acre of land, but I have like 2 brothers. It would be shared between both of us. ऐसे ही उनके बच्चों में. तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लॉ की वजह से आपका जो लैंड होल्डिंग है वो छोटा है, फ्रेगमेंटेड है. Primitive methods of farming, because of small land we cannot use modern technology or there are hindrances and restrictions. So what we do, we use primitive method, and modern farming is expensive also. So that's one reason. Dependence on monsoon and natural fertility. See, if I go back to class 9th and talk about chapter Palampur, we discussed ki why the land hold sizing in India is small. So that is inheritance law. Then we also discussed the type of farming in this chapter. So primitive means old tools and methods. Why? Because of the landhold sizing and our culture. Apart from that, dependence. You remember a question, why should we increase area under irrigation? Because only 40% of the land in our country is irrigated. 60% still depend on monsoon. So that's one reason. Exploitation by local moneylenders. I am a farmer, I need money, and I need money during the time of sowing. Where will I go? I don't have banks everywhere at the villages. So I look for a moneylender. What's the problem? Problem is he will charge me high rate of interest. So these are the problem I am facing. Apart from that, I guess few years back in India, farmers never knew about anything called crop insurance. तो बारिश हो गई, ओले गिर गए, अर्थक्वेक आ गया, या फिर क्रॉप किसी ना किसी तरीके से खराब हो गया तो वो लॉस में ही है.
सो ये प्रॉब्लम्स हैं आपके. नाउ व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम, यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट इन बोथ द थिंग्स, टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली. क्या रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट करते हो? फर्स्ट थिंग, land reforms initiated in the first 5-year plan. Now land reform means giving land to the people who are not having land, and there were people, zamindars, landlords, money lenders, they used to have hundreds, thousands of acre of land. So taking up land from them and giving to the people who are not having land will increase the productivity and reduce the poverty. Keep that in mind. अब सबसे बड़ी चीज, जमींदारी सिस्टम जो है वो एबॉलिश कर दिया. जमींदार्स बिकॉज दे यूज्ड टू ओन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, दे यूज्ड टू ओन द लैंड इन द होल विलेज, दे यूज्ड टू ओन 2, 3, 40 villages, and there were people, hundreds and thousands of people without land. They are working on the land of zamindar. So what first thing our government did, they abolished the zamindari system. वो टाइटल जो था ना, ठाकुर साहब, जमींदार, so and so, वो सारे abolish करवा दिए. Now consolidation of land holding involved combining adjacent small field into a single large farm. See, ये प्रॉब्लम है ना फ्रेगमेंटेशन. तो अगर छोटे छोटे लैंड साइज हैं, व्हाट यू डू, कंबाइन देम टुगेदर एंड मेक अप अ बिग वन एंड डू कलेक्टिव फार्मिंग. रशियन रेवोल्यूशन में ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा. तो ये वो है. ऐसे दूसरे चैप्टर्स का भी रिवीजन हमारा हो जाएगा. चलिए मूविंग अहेड, व्हाट ऑल वी हैव. Now everyone knows about Green Revolution. Again going back to Palampur, 9th revision, even in 8th you have about Green Revolution. So HYV seeds, modern farming technologies give you a absolute brilliant good result, but not everywhere in the country, because only 2.5 states did Green Revolution: Punjab, Haryana and Western UP, then followed by the southern state for rice. वो wheat के लिए था. देखिए Green Revolution, then came the White Revolution, Operation Flood. ये व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज फॉर द मिल्क, और जिसके लिए हम आज भी डॉक्टर कुरियन वर्गीस, उन्हें हम बहुत मानते हैं, क्योंकि ही वॉज द वन हु गेव यू द व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध. नाउ इन 80s and 90s गवर्नमेंट स्टार्टेड comprehensive development program. Now when I talk about comprehensive development program, it means two things combined. तो वो दोनों चीजें क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे. इंश्योरेंस कवर इशू था ना, नोबडी नो अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस, कभी इंश्योरेंस करवाते ही नहीं थे. तो इंश्योरेंस कवर टू द फार्मर अगेंस्ट द डैमेज ऑफ क्रॉप एंड सेटिंग अप ऑफ रूरल बैंक, जिसे हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोवाइड लोन्स. सी वी वांट टू सेव देम फ्रॉम मनी लेंडर्स. तो इजी एंड अफोर्डेबल लोन इज नेसेसरी, पर बैंक्स तो हैं ही नहीं. दैट्स द रीजन व्हाई दे केम अप विद द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स in nearby villages or in almost the villages where the size of population is little high. Let's go ahead and talk about few more things which was done by our government. They also launched personal benefit schemes for farmer like Kisan Credit Card and personal accidental insurance. See, farmers are started getting these credit cards. How they are going to help? They can swipe this card, get the money and do their sowing, and whenever they require money during their farming season. So this will help them on non-dependency on money lender. तो इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, their own insurance, they are an important member of the family, they are the most important member of the family. So if they are not there, then who is going to take care about the land? So that's why personal accidental insurance scheme. Moving ahead, there came a very important landmark decision by Indian government, Land Ceiling Act. Now, Land Ceiling Act means a person cannot have more than this much amount of land, and if you own more than that precise figure, that would be confiscated by the government and distributed to the people who are not having land. जो land reform की हम बात कर रहे थे, ये उससे related है. Government has also started broadcasting radio and television programs to educate farmers about new techniques in agriculture and give them prior warning about the weather condition and climate. ये जो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो पे किसान भाइयों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं. आकाशवाणी इज वन विच इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, वेयर दे टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सीड दे कैन यूज, द काइंड ऑफ technique they can use to make their life little easy and save their time as well as give them the good output. So ये बहुत प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी पे आने लगे हैं अब, और साथ ही साथ रेडियो पे तो बहुत पहले से थे. Now
To stop the exploitation in the hands of middlemen and especially the money lenders, government had started MSP scheme, minimum support price, already announced price on which they will procure the food grains. तो ये बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारे फार्मर्स को, और डिपेंडेंसी जो थी मनी लेंडर पे या एजुकेटेड लोगों पे अब धीरे धीरे कम हो रही है. दैट्स द रीजन वाई द एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग. बट एक चीज थी जो एक रिफॉर्म है और बहुत फेमस रिफॉर्म है, बट वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक इनिशिएटिव है इंडिविजुअल का, एंड द इंडिविजुअल इज none other than Vinoba Bhave. Now he is the gentleman who gave you this thing, भू दान. भू मतलब जमीन, दान मतलब जमीन का दान, भूदान. इससे और एक वर्ड दे दिया है ग्राम दान. ग्राम मतलब गांव, चना नहीं, गांव और उसका दान, जमीन की दान. इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं. सी, लैंड जो एक चीज है ना बेटा, पूरी हिस्ट्री में लड़ाई हमेशा लैंड के लिए हुई है. उसके बाद शायद सेकेंडरी चीजें कुछ और होंगी, बट यहां पर पीपल वॉलंटरीली गिविंग अवे देयर लैंड टू द पीपल हु नीड. और ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ? विनोबा भावे जी की वजह से. नाउ सी, ही इज समवन who is a legal heir or I can say like spiritual heir to Gandhi ji. अब आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. He participated in satyagrahas. He used to follow Gandhi ji, and after Gandhi's martyrdom, he is the one who took पद यात्रा, पैदल चल के he started telling people the importance of ग्राम दान, जमीन दान. And they have given one example here when he was talking and giving a lecture in a place called Pochampalli in Andhra Pradesh. Some of the poor farmer students said कि सर हमारे पास तो ज़मीन है ही नहीं, तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, ये ग्राम का स्वराज्य कैसे होगा, ग्रामोदय कैसे होगा. So on this statement, many students started giving away, donating their land. One example they have given is, and they are talking about Sri Ramchandra Reddy. He actually gave away 80 acres of land. देखिए, लैंड के लिए लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिस हिसाब से कहा है और इंपॉर्टेंस बताया, लोगों ने विलिंगलेसली अपना लैंड दान दिया है. इसीलिए हम इस टॉपिक को कहते हैं ग्रामदान या फिर भूदान. ऑल्सो ब्लड लेस रेवोल्यूशन. 3 तरीकों से आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. See, globalization came in India in 1990s. So the impact started after 1990s. And what was the impact? We had a new kind of problem. The problem was created by the Western countries. Why? Because they were giving high subsidy to their farmers and we were denying, or our government was not giving it. Though we were the leading producer in rice, cotton, rubber, tea, coffee, still there was no competition. Why? Because my input into the agriculture is quite high. I cannot sell it at a lower price, wherein the farmers from the Western countries can, because their government was giving them good subsidy on fertilizers, electricity and water. The same topic is there in your chapter of economics where they talk about WTO. So in that box they are going to talk about USA. ये वही सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये वही प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं या हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन, एज यू नो, created a new sort of problems. It started good because the production was increasing, but then the soil was losing the fertility and the expenditure every year increased because you have to use more and more fertilizers, insecticide, pesticide to get the same amount of yield or a little more amount of yield. तो सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और ड्राइंग एक्विफायर्स, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में यू नीड लॉट ऑफ वाटर, और वो कहाँ से आएगा? अंडरग्राउंड वाटर होगा. तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं आफ्टर 1990s. बट टुडे, एज यू नो, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और अलग अलग तरीकों से क्रॉप प्रोडक्शन इज हैम्परिंग दी हेल्थ. सो नाउ द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जीटी ब्रिंजल सुना होगा आपने, बीटी ब्रिंजल, बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड ब्रिंजल. ये एक था जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि इसे खाने से कैंसर होता है या नहीं होता है.
सो कोई आउटकम प्रूफ नहीं आया कि इसे खाने से कैंसर होता है. बट देन सी, व्हेन यू डेवलप अ जीन रेवोल्यूशन, व्हेन यू डू जीन रेवोल्यूशन which includes genetic engineering और बायोटेक्नोलॉजिकली यू डू सम मॉडिफिकेशन इन देयर जीन्स, इससे उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ जाती है, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं या वो जल्दी खराब नहीं होता है. तो सोल्यूशन आज फिलहाल तो यही है, बट क्योंकि हम उतने डेवलप कंट्री नहीं है, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम और हर एक क्रॉप में हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं. नाउ इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न, सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप. इंडिया में इफ यू सी, we are more interested and keen into grow cereals, rice or wheat or pulses. But then there are countries wherein they do not spend on cereals or they do not produce cereals. They produce crops which can be commercially sold in the market and can earn lot of money, and from that money they buy these cereals. For example, Italy. ये कंट्री जो है ऑलिव्स पे, ग्रेप्स पे ज़्यादा क्रॉपिंग पे पैसा खर्च करती है. देन उसको बेचने के बाद ये लोग जो पैसे होते हैं उससे ग्रेन्स खरीदते हैं जो इनका रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है. ऐसे ही बहुत से कंट्री हैं जहाँ पे मेजर क्रॉप्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट दे आर स्पेंडिंग ऑन कमर्शियल क्रॉप्स एंड देन अर्निंग मनी, एंड फ्रॉम दैट मनी दे बाय द सीरियल्स. नाउ द अदर रीजन इज this will increase income and reduce environmental degradation. See, if you reduce a little cereal production and you come up with the other crops, these environmental degradation issues will be resolved और आपकी earning भी अच्छी हो जाएगी. Fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha, jojoba needs less irrigation than rice and sugarcane. ये कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें आप बहुत कम पानी में कर सकते हैं, तो why not go for them and then you will have a good earning, क्योंकि ये commercial crops हैं. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. हमारे पास soil, water, climatic condition, resources, everything is available. तो why to stick with only cereals? Diversify your crops and then you have a very bright future. This is your chapter agriculture. Kindly keep revising, keep smiling. Take care.